हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर हमें ये श्रृंखला दी गई है, इसमें हमें 7 दिया गया है, उसके बाद 10, फिर 16, 19, 25 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो, पहले 7 दिया गया है, फिर 10, 16, 19 और फिर 25। तो 7 और 10 में कितना डिफरेंस है? 3 का। 10 और 16 में कितना डिफरेंस है? 6 का। 16 और 19 में कितना डिफरेंस है? 3 का। 19 और 25 में कितना डिफरेंस है? 6 का। यहाँ पर 3, फिर 6, फिर 3, फिर 6। तो अब अगला नंबर क्या आएगा यहाँ पर? 3। तो 25 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 28। तो 28 में से अगर 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर? 28। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है, 28। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि एक कोड भाषा में बैचलर को SNMDIBBA के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में COHESION को कैसे लिखा जाएगा, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं बैचलर, BACHELOR, ठीक है। बैचलर को क्या लिखा गया है? SNMDIBBA, ठीक है। तो देखो, बी था, यहाँ पर एस आ गया, ठीक है। तो बी और एस इनका तो मैच नहीं बैठ रहा। अब यहाँ से देखते हैं, आर, आर के बाद क्या है? एस, आर एस। ओ के बाद क्या है? एन, तो MNO। इसमें क्या है? एक जोड़ा था, ठीक है, इसमें एक घटाया है, ठीक है। उसके बाद एल के बाद एम आता है, फिर एक जोड़ दिया है, ठीक है। ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, लेकिन यहाँ डी है, मतलब एक घटाया गया है। तो मतलब एक जोड़ा गया है, फिर घटाया गया है, एक, फिर एक जोड़ा गया है, फिर एक घटाया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोहेजन का निकालेंगे, ठीक है। COHESION। तो देखो, पहले एन में एक जोड़ देंगे, एन में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? MNO, यहाँ पर ओ आ जाएगा। फिर ओ में से एक घटा देंगे तो क्या आएगा? एन। उसके बाद आई में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा? जे। एस में एक घटा देंगे तो कितना आएगा? आर। उसके बाद ई में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा? एफ। उसके बाद एच में एक घटा देंगे तो कितना आएगा? जी। ओ में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा? पी। सी में एक घटा देंगे तो कितना आएगा? बी। तो क्या है? ONJRFGPB, ठीक है। ये हमारा सही उत्तर है, ONJRFGPB। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या युग्म किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं तथा एक युग्म अलग है, तो उस अलग युग्म की पहचान करें। तो हमें ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन हैं उन पे एक ही मेथड लगा हुआ है, लेकिन एक जो ऑप्शन है वो अलग है, तो हमें उसे अलग वाले को ढूंढना है, ठीक है। तो देखो, हमें यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 26 दिया गया है, ठीक है। तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 5 पंजे 25। 25 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 26, ठीक है। तो मतलब पहले वाले का स्क्वायर करके एक जोड़ देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। वैसे ही नहीं चेक करते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद एक जोड़ देंगे तो देखते हैं 82 आता है नहीं आता। 9 9 जा कितना होता है? 81। 81 में अगर एक जोड़ देंगे तो 82 आएगा। तो ये भी ठीक है, ठीक है। ये दोनों तो ठीक है, एक जैसे हैं। तो एक और ढूंढना है जो इसके जैसा है, उसके बाद अलग वाला देखेंगे। 4 और 17। तो 4 की स्क्वायर करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो 4 चौक 16 प्लस 1 17। ये भी ठीक है। इसका मतलब जो अलग युग्म की पहचान करना था हमें, वो ऑप्शन ए है, ठीक है। क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा और यहाँ पर 101 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है? 99 है, घटा दिया है। तो ये अलग युग्म है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। इस क्वेश्चन में भी बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। ये जो हैं एक जैसे हैं, ठीक है। वैसे ही हमें जो मेथड इन पे अप्लाई हुआ है वो इन पे लगाना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है। बी में 2 जोड़ देंगे CD, तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो 2 जोड़े हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर डी है, यहाँ पर W है। डी जो है चौथे नंबर पे आता है और जो W है पीछे से चौथे नंबर पे आता है। तो 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 आएगा। तो 23 नंबर पे W आता है, ठीक है। तो मतलब डी का जो अपोजिट लेटर है वो क्या है? W। F है, यहाँ पर D है। F में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा? D आएगा। तो मतलब यहाँ 2 माइनस हुआ है, ठीक है।
उसके बाद एच कौन से नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे। यहाँ पर क्या है, एस है, एस कौन से नंबर पे आता है, 19 पे आता है, ठीक है। तो जो एच का अपोजिट है वो क्या है, एस है, यहाँ पर एस अपोजिट लेटर ले लिया है। तो पहले 2 जोड़े हैं, फिर अपोजिट लेटर आएगा, फिर 2 माइनस के हैं, फिर अपोजिट लेटर आएगा। तो टी में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यू वी, यहाँ पर वी आएगा, ठीक है। वी का अपोजिट लेटर कौन सा होता है, ई होता है, ठीक है। उसके बाद वाई में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जेड है, जेड का अपोजिट लेटर क्या होता है, ए आता है, ठीक है। तो वी ई डब्ल्यू ए जो है इसका सही उत्तर है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि सी ए बी इक्वल टू 13 दिया गया है और एफ डबल डी जो है 41 दिया गया है, तो जे ए डी ई कितना होगा, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो पहले सी ए बी को पता करते हैं कि 13 आएगा नहीं आएगा। सी ए बी, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। तो पहले इन्हें जोड़ के देखते हैं, 3 1 4 और 4 और 2 6 होता है, ठीक है। 6 और यहाँ पर हमें कितना लाना है, 13। तो 6 की 2 से गुणा करते हैं, 12 + 1 13, ठीक है, 13 आ गया। तो वैसे ही अब ये मेथड इस पर अप्लाई करके देखते हैं। एफ़ कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। ई आता है 5वें नंबर पे, ठीक है। ई भी 5वें नंबर पे, उसका डी चौथे नंबर पे। तो 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20, ठीक है। उसके बाद 20 की 2 से गुणा करते हैं, 20 दूनी 40, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 40 और 1 41, ठीक है। तो मतलब इनकी जो प्लेस वैल्यू उन्हें जोड़ के उन्हें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे उसमें, तो ये जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही जेड की पता करते हैं, जे ए डी ई। जे कौन से नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है, ठीक है। ए जो है 1 नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे और ई 5वें नंबर पे। तो 10 4 14 15 20, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 40 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 41। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है 41। जेड की कितनी वैल्यू निकल कर आई है, 41।